जितने भी छात्र छात्राएं मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम 2024 में उत्तीर्ण कर चुके हैं और बिहार बोर्ड से यूएफएसएस के पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन किए थे, आपका नामांकन जो है इंटर सत्र 2024-26 में क्लास 11th में होने जा रहा है। तो ऐसे में बिहार बोर्ड की तरफ से पीछे एक अपडेट आया था जिसमें बताया गया था कि 8 मई के दिन आपका जो है मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले यूएफएसएस में नामांकन की प्रक्रिया यही रहता है कि पहले आपको आवेदन करना होता है। जो भी छात्र छात्राएं आवेदन करते हैं तो उनके मार्क्स के अनुसार एक निश्चित कट ऑफ लिस्ट जारी करता है, उसी के अनुसार आपका मतलब कि नामांकन के लिए मेरिट लिस्ट वगैरह आता है। कुछ कारण से नामांकन की प्रक्रिया में बिहार बोर्ड बदलाव किया है। जो डेट आया था उस डेट में मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया गया। अब चलिए बात करते हैं क्या बदलाव किया गया है। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि जिस स्कूल से की मैट्रिक वहीं होगा इंटर में दाखिला। यहाँ पे क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि जहाँ से आप मैट्रिक किए हैं वहीं से आपको इंटर करना होगा। यहाँ पे देखिएगा बताया जा रहा है कि 11वीं में घर के पास ही होगा एडमिशन। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कि सभी विद्यार्थी जो भी आवेदन किए हैं, तो आपको ये बताया रहा है कि पहले क्या था कि पहले विद्यार्थियों को छूट मिलता था कि कहीं से भी रहकर आप पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं से भी रहकर तैयारी कर सकते हैं। बट अब आपको घर के पास के ही स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना होगा +2 विद्यालय में। कि पहले हर जगह शिक्षक वगैरह की उपस्थिति नहीं था, बट अब हर एक जगह आप जानते हैं शिक्षक वगैरह की नियुक्ति बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कर दिया है। उसके साथ साथ हर एक जगह हर एक सुविधा दे दिया गया, हर एक सब्जेक्ट के टीचर हैं, तो आप उसके हिसाब से अपना पढ़ाई वगैरह घर के पास ही कर सकते हैं। और पीछे जो है बिहार बोर्ड जैसे ही 75% अटेंडेंस की क्राइटेरिया लागू किया है कि अब आपको 75% उपस्थिति दिखाना ही होगा, मतलब कि डेली स्कूल कॉलेज आपको करना होगा, क्लासेस करना होगा। तो उसके बाद क्या हुआ था कि पिछले साल काफ़ी विद्यार्थियों का शिकायत है कि हमारा एडमिशन जो है काफ़ी दूर है घर से, तो हम कैसे वहाँ पे जाएंगे। तो इसी वजह से उसी शिकायत है कि बिहार बोर्ड के पास फिर से नहीं पहुँचे। आपको ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि आपको घर के पास ही एडमिशन कराना होगा, क्योंकि 75% अटेंडेंस की जो क्राइटेरिया है हर मंथली एग्जाम वगैरह होता है वो आपसे फुलफिल कराया जाएगा अगर आप बिहार बोर्ड से यूएफएसएस से क्लास 11th में नामांकन कराते हैं। तो अब देखिए इससे बेनिफिट क्या होगा। इससे बेनिफिट शिक्षा विभाग को है कि चलिए वो अपना मतलब कि डाटा जो जारी करता है कि हर एक जगह शिक्षक वगैरह है पर्याप्त, उसके साथ साथ हर एक विद्यार्थी क्लासेज वगैरह है। बट स्टूडेंट को इससे क्या नुकसान है कि सबसे पहले आपसे जो 350 रुपया शुल्क लिया गया है वो इसीलिए लिया गया कि आपसे यूएफएसएस के पोर्टल पे 10 मतलब कि कम से कम कॉलेज और अधिकतम 20 कॉलेज का चयन किया गया था। तो उसमें आपको किसी भी नामांकन के लिए जहाँ पे भी मतलब कि आपका कट ऑफ मैच करेगा वहाँ पे आप स्वतंत्र हैं, इसलिए आपसे इतना शुल्क लिया गया था। नहीं तो जहाँ पे आपका नामांकन मतलब जहाँ पे आपका मैट्रिक में नामांकन वहीं पे 11th में नामांकन कराना होगा, तो इसके लिए तो मान लीजिए आवेदन वगैरह की कोई आवश्यकता ही नहीं था, आपका 350 रुपया शुल्क भी बच जाता है। और दूसरा स्टूडेंट को दिक्कत ये है कि मान लीजिए जो भी विद्यार्थी गाँव से बिलोंग्स करते हैं तो गाँव में ठीक है चलिए स्कूल वगैरह है, बट वहाँ पर भी आप जानते हैं गवर्नमेंट स्कूल में भले कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भी टीचर वगैरह आ गया, बट उतना अच्छा से पढ़ाई नहीं हो पाता है, मतलब बिना कोचिंग वगैरह के काम नहीं चलने जा रहा है। तो ऐसे में विद्यार्थी को मान लीजिए काफ़ी विद्यार्थी हैं कहीं अपने नज़दीकी शहर वगैरह में रह के पढ़ाई करते हैं। अब उनको मान लीजिए गांव में नामांकन होगा तो वहां से उनको फिर जब भी क्लासेस करना होगा या कोई भी परीक्षा वगैरह देना होगा तो उनको आना पड़ेगा। तो स्टूडेंट को इससे काफ़ी नुकसान, क्योंकि हर जगह मान लीजिए ठीक है हर एक जगह स्कूल वगैरह उपलब्ध है, टीचर वगैरह की नियुक्ति हुआ है, बट काफ़ी ऐसे स्कूल है जहाँ पे अच्छा से पढ़ाई नहीं होता है। जैसे कोई विद्यार्थी साइंस लिया, कॉमर्स लिया या आर्ट्स लेकर अच्छा से पढ़ाई करना चाहता है तो घर से नहीं कर सकता, उसको एक निश्चित कोचिंग इंस्टीट्यूट का हेल्प लेना पड़ता है। तो उससे इससे ये आपको दिक्कत हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगला प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि क्या मेरिट लिस्ट वगैरह आएगा कि नहीं। तो देखिए आवेदन हुआ है तो मेरिट लिस्ट जारी होगा, ठीक है, या नहीं जारी होगा तो नामांकन के लिए बाकायदा ऑफिशियल अपडेट आएगा, उसमें बताया जाएगा कि इस तरह जाकर आपको नामांकन कराना होगा। तो पहले यहाँ पे इसमें कहीं भी इस ऑफिशियल अपडेट में नहीं बताया जा रहा है कि आपका मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगा, यानी कि सीधे आप गए अपने स्कूल में नामांकन करा लिया, ऐसे नहीं होने जा रहा है। पहले आपका मेरिट लिस्ट बाकायदा जारी किया जाएगा। उसके बाद बिहार बोर्ड आपकी बारी क्या कर रहा है कि जैसे पहले क्या होता था, अंतर इतना ही रहेगा कि पहले क्या होता था कि मान लीजिए आपका घर कहीं पे भी है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के किसी अच्छे स्कूल कॉलेज में नामांकन के लिए आवेदन किए हैं, आपका मान लीजिए मार्क्स अच्छा है, कट ऑफ मैच कर गया, तो वहां पे आपका प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। बट अब की पारी जो प्रथम मेरिट लिस्ट बिहार बोर्ड तैयार कर रहा है जो यूएफएसएस के पोर्टल पे जारी होगा, क्लियर समझिएगा, तो प्रथम मेरिट लिस्ट में आप जहां से मैट्रिक किए हैं वहीं पे आपका नाम आने जा रहा है, चाहे आपका मार्क्स कितना भी कम है या ज्यादा है। ये आप समझ पा रहे हैं कि पहले से अब में क्या बदलाव हुआ है कि पहले ये नहीं कि आप जो पहले जो था 10 आप आवेदन में मतलब कि जो भी कॉलेज का विकल्प भरे थे उसमें जिसके अनुसार आपका कट ऑफ मैच करता उसमें आपका प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम आता। बट अब की पारी इसमें बदलाव कर दिया गया, अब की पारी आपका मार्क्स कितना भी हो इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो प्रथम मेरिट लिस्ट अब कुछ दिन में जारी होगा उसमें आपका नाम उसी स्कूल कॉलेज में उठाएगा जहां पे आप मैट्रिक किए होंगे। अगर मान लीजिए आप दूसरे जगह नामांकन कराना चाहते हैं तो आपको वेट करना होगा स्पॉट एडमिशन का, उसके लिए जाकर आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी से लिखवाना होगा, ट्रांसफर कराना होगा, नामांकन तब होगा। मतलब जटिल प्रक्रिया कर दिया गया ताकि स्टूडेंट को बाध्य किया जा रहा है कि अपने घर के पास जहां से मैट्रिक किए वहीं से इंटर करें।
कब तक मेरिट लिस्ट आएगा, तो इसको लेकर अभी तक कोई भी अगला डेट नहीं आया है। जैसे ही डेट वगैरह आएगा तो AIcareerPoint.com वेबसाइट पे आपको या इस चैनल पे वीडियो वगैरह के माध्यम से जानकारी मिल जाएगा। एक साल क्या होता था कि आप जो भी विद्यार्थी जहां पे भी आवेदन किए हैं तो उनके कट ऑफ लिस्ट के अनुसार जो भी 10 कॉलेज का विकल्प भरे हैं, जिस भी स्कूल कॉलेज में मतलब मान लीजिए आपका कट ऑफ मैच कर रहा है, जैसे मान लीजिए आपका 1 नंबर वाले विकल्प में मैच कर गया या दूसरे नंबर पे, तो उसमें आपका नामांकन होता था। बट अब की बारी मान लीजिए आप जिस भी स्कूल कॉलेज से मान लीजिए आप मैट्रिक किए हैं, जैसे आप समझिएगा क्लियर यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई छात्र है वो अगर किसी स्कूल से मान लीजिए एक्स स्कूल से वो आवेदन मतलब कि मैट्रिक पास किया था, और जब UFSS के पोर्टल पे आपने आवेदन किया तो आपको 1 से 10 तक जो स्कूल का विकल्प भरना था उसमें आपने एक्स कॉलेज का नाम ही नहीं भरा जो एक्स कॉलेज क्या है जहां से आप मैट्रिक किए हैं, फिर भी आपका जो प्रथम मेरिट लिस्ट, पहले क्या होता था कि आपका तो इसमें नाम ही नहीं आएगा, आपका मतलब कि इसी जो आप विकल्प भरे 1 से 10 तक उसी में आपका नामांकन होगा। बट अब की बारी आप जहां से मैट्रिक किए हैं उस कॉलेज स्कूल का नाम भरे हैं या नहीं भरे हैं, बट जो प्रथम मेरिट लिस्ट आने जा रहा है आपका जो मेरिट लिस्ट आएगा तो उसी स्कूल कॉलेज में बोला जाएगा जाकर आपको नामांकन कराने का, अर्थात कि उसी स्कूल कॉलेज में आपका नाम आएगा। ये जो लेटेस्ट अपडेट है इसका यही मायने है। ठीक है, क्लियर आप समझ चुके हैं कि क्या बदलाव हुआ है कि आप भले ही अपने मान लीजिए काफी विद्यार्थी होते हैं जहां से मैट्रिक किए हैं तो इंटर में उसका विकल्प वगैरह नहीं भरे, पर जब मेरिट लिस्ट आएगा तो आपका उसी में नाम उठाएगा और वहीं पर जाकर आपको नामांकन लेना होगा। अगर दूसरे जगह नामांकन कराना चाहते हैं तो आपको वेट करना होगा, नामांकन लेने के बाद स्पॉट एडमिशन का मौका आएगा तो आपको थोड़ा सा जहां से बोला जाएगा वहां से ट्रांसफर वगैरह करा के तब वहां पे आपका नामांकन होगा। थोड़ा सा प्रक्रिया जटिल हो चुका है, इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है, बट जल्द ही आपका मेरिट लिस्ट आने जा रहा है। उम्मीद करूं आप समझे हैं कि नए अपडेट के क्या मायने हैं। ऐसे जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगा तो और सभी स्थिति आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगे। अभी के वीडियो में बस इतना ही था, और कोई आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।